नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर भवन ऑडिटोरियम में, जहां पे एसएससी यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री और मानक उपाधि यहां पे दी गई। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के द्वारा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, नेशनल अवार्ड सेरेमनी। आपको बता दें कि 33 लोगों को आज डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया और 100 लोगों को फरीदाबाद गौरव अवार्ड से और दिल्ली गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से भी 4 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया। इन सभी लोगों का चयन इनके प्रोफाइल को देख करके किया जाता है। आपको बता दें कि इन सभी लोगों का आवेदन जो है वो एसएससी यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर के ये सभी लोग अपना आवेदन भरते हैं। आवेदन के बाद एसएससी यूनिवर्सिटी की जो पूरी टीम है वो इनको फिल्टर करती है, वेरीफाई करती है, इनके आवेदन की जांच करती है। जांच करने के बाद जाकर के सभी लोगों को का प्रोफाइल देखने के बाद यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी होते हैं और जो कॉब्से के अधिकारी हैं वो इसका चयन करते हैं कि किन लोगों को मानक उपाधि डॉक्टरेट की डिग्री दी जा सकती है या किन लोगों को नहीं दी जा सकती है। इस डॉक्टरेट की डिग्री के लिए लगभग 500 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से फिल्टर करके मात्र आज 35 लोगों को 33 से 35 लोगों को डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई है, जो कि अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी जो है समाज सेवा में निरंतर इस तरीके के लोग जो समाज सेवा करते आ रहे हैं उनको मानक उपाधि डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित करती रहती है। आज ये दूसरा कार्यक्रम है। पिछला कार्यक्रम दिल्ली फरीदाबाद में हुआ था, आज ये दिल्ली में इनका पहला कार्यक्रम नेशनल अवार्ड सेरेमनी इन्होंने किया, जो कि कॉब्से के द्वारा ये किया जाता है। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया जाता है, जिसको तरुण अरोरा और इंडिया के जो डायरेक्टर हैं आपको मदान जी, वो ये दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको बता दें कि काफ़ी बेहतर और सफल आयोजन रहा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, किन किन लोगों को अवार्ड मिला और क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की एसएससी यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड यूएसए की तरफ से हमारे जो वहाँ से डेलीगेशन आया हुआ था उनकी तरफ से यहाँ 33 लोगों को पीएचडी अवार्ड की गई और उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए जिस प्रकार से उनका रुतबा था समाज में, जिन्होंने अच्छे काम किए, उन लोगों को ये जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया। मुझे लगता है कि बहुत सारे सामाजिक लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कामों में और उनको इस प्रकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये दूसरा जो प्रोग्राम था पहले प्रोग्राम से भी और अधिक शानदार रहा और मुझे लगता है कि आगे भी इसी प्रकार से लोगों की जो है प्यार मिलता रहेगा। कि इसमें क्या होता है कि नॉमिनेशन होता है। पहले सबसे पहले नॉमिनेशन होने के बाद उसका सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, उसके बाद उनकी अवार्ड कमेटी जो है वो फाइनल करती है कि किसको अवार्ड मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें 33 नहीं बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया था, जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिले, किसी भी कारणों से उनके अवार्ड रिजेक्ट हुए हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उन सबको मिल जाए ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, आप उसके अंदर जो है ऑनलाइन जा कर के भी सर्च कर सकते हैं और साथ साथ जो भी कैंडिडेट है वो अपना एनरोलमेंट जा कर के उसमें यूनिवर्सिटी में सर्च कर सकता है, साथ साथ पोस्टल इंक्वायरी भी कर सकता है और चाहे तो जा कर के फिजिकल इंक्वायरी भी कर सकता है। जो मानद उपाधि होती है वो वेबसाइट पे उपलब्ध होती है, जो बाकी प्रोफाइल होता है वो यूनिवर्सिटी के पास ही सबमिट होता है। करीब 100 अवार्ड्स आज दिए गए हैं, जिसमें 33 जो अवार्ड हैं वो पीएचडी की थी मानद उपाधि। बाकी इसके अलावा हमारा भारत गौरव, स्टेट गौरव अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट गौरव अवार्ड्स थे। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो पर्दे के सामने आप लोगों ने देखा, इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। बहुत सारे हमारी टीम वर्क ऐसा रहा जो पिछले 2 दिनों से पूरी रात जाग करके उनका सिलेक्शन करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने हैं, तो पूरी टीम लगी रही। जो आज आप लोगों को दिखा वो सिर्फ पर्दे के आगे के चेहरे थे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे थे, जिसमें हमारी टीम में हम बोलें सरदार मोन्टू सिंह जी, जो इस समय खुद आई फ्लू से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने पूरी नाइट्स जाग करके काम किया। एडवोकेट मनसा पासवान, दीपांशी अरोड़ा, आकाश कश्यप, मयंक कौशिक, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने फेस को पीछे रखने के बाद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। कि इसके लिए जब यूनिवर्सिटी की मीटिंग हुई थी तो देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन थी, जिसके बाद हमने जब यहाँ पे उसको करने के बारे में सोचा तो हमारी टीम ने बिल्कुल विश्वास के साथ कहा कि आप लोग आगे बढ़ के काम करें, सारा मैनेजमेंट संभालने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा जो सुरक्षा का मैनेजमेंट है वो समीर ने और हमारे जो विजेंद्र चंदीला जी हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ संभाल के रखा।
रखा। हमारा जो बैकएंड टीम का काम था, जो आकाश कश्यप हैं, रंजीत कुमार जी हैं, सरदार मोन्टू सिंह हैं, एडवोकेट मनसा पासवान, दीपांशी अरोड़ा, उन सब लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से बैकएंड को संभाल के रखा। कोई भी नॉमिनेशन आना है, उस नॉमिनेशन का प्रिंट निकालना, उसको इंटरव्यू राउंड के लिए भेजना, उसका सिलेक्शन करना, उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना और उसको फिर यूनिवर्सिटी तक भेजना और उसके प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसको लेकर के भी अपनी जजमेंट देना। ऑनरी पीएचडी के 33 अवार्ड थे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए। इसके अलावा काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने 4 लोगों को भारत गौरव से अवार्डेड किया है। इसके अलावा 33 अवार्डों से राज्य जो हमारे गौरव अवार्ड हैं, राज्य शिरोमणि या हम कहें कि राज्य गौरव अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 48 ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से समय लाभान्वित किए गए। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले काफ़ी समय से वो लोग समाज में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और आपको पता ही होगा, बीच में भी हमने कई बार अनाउंस किया था कि इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो भी उनको फीस तक डिपॉजिट की गई वो सारी की सारी उन्होंने कोप्से के हैंडओवर कर दी थैलोसीमिया वाले बच्चों के लिए, ताकि उनका इलाज सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी कमिटमेंट कोप्से के साथ करी हैं। कोप्से ने भी पूरा आश्वासन दिखाया है यूनिवर्सिटी के प्रति और दोनों का एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसको लेकर के यूनिवर्सिटी और कोप्से लंबे समय तक काम करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना भी यही है कि वह चाहती है कि भारत के अगर ऐसा कोई छात्र है जो एजुकेशन नहीं कर पा रहा या किसी बीमारी के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा, तो उसका इलाज ज़रूरी होना चाहिए और उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसे USA के पोर्टलैंड सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ओरेगन स्टेट है जहाँ से ये वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, एजुकेशन एक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है। कई बार आप लोगों के माध्यम से सवाल आता है कि क्या RTI लगा करके उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, तो RTI यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। USA के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं है, जिसको लेकर के RTI नहीं लगाई जा सकती। आप RTI कोप्से को लगा सकते हैं, क्योंकि आपका नामांकन कोप्से के थ्रू आगे जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को आप वेरिफिकेशन लेटर उसके पोस्टल एड्रेस पे भेज सकते हैं, जहां से आपकी डिग्री को वेरीफाई करके भेजा जाएगा। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन एक ऐसी काउंसिल है कि जिसने सबसे बड़ी बात मैंने मंच से भी कहा कि जिन्होंने इस बात को पहचाना कि शिक्षक जो है एक सबसे सम्मानित व्यक्ति है और उसके प्रति जिस प्रकार का द्वेष भाव पत्रों से या आदेशों से प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, और उसने उसके लिए एक जंग लड़ी, तो ये सम्मान के काबिल बातें हैं। मैं बहुत इसमें अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ भारतीय काउंसिल के प्रति कि वो पहली एक संस्था बनी जिसने संगठित होकर लोगों को संगठित करने का भी प्रयास किया। शिक्षकों के जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात भी आई और बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात भी आई कि जो बच्चे शिक्षा से मरहूम रह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनकी भी वो मदद कर रही है। और प्लस जिन्होंने कोर्ट्स में भी एडवोकेसी की, तो मैं बहुत ही खुले दिल से उनकी तारीफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहेंगे, जिससे मैंने कहा कि शिक्षा में और ऑटोनॉमी, आज़ादी स्कूलों को मिलेगी और शिक्षकों को सम्मान मिल पाएगा। देखिए, मुझे आज भारत गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टरेट की उपाधि से मैं पहले भी सम्मानित हो चुका हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सम्मान है कि भारत गौरव, ये शिक्षकों का प्यार है और मेरे काम के प्रति लोगों का सम्मान भी है, जो काम हम समाज के लिए और शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे सम्मान मिलने से अपना हौसला भी बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ती है और तमन्ना करती है कि और शिद्दत से काम किए जाएं, जिससे समाज का फ़ायदा हो, शिक्षा का फ़ायदा हो। देश के हर बच्चे को, जो हमारी एक मुहिम है कि उसको गुणात्मक शिक्षा, हर बच्चे का जो उसका हक होना चाहिए और उसको उसकी मनपसंद की शिक्षा का अधिकार मिले, जिसके लिए हमारी एक बहुत बड़ा हम एक लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे सम्मान मिलने से और ताकत मिलती है कि हम सही रास्ते पर हैं और वो बच्चों को जो हम लड़ाई कर रहे हैं तो उसको हासिल करने में भी इसमें हमें और मदद मिलेगी। फरीदाबाद। I am running my institution from the last 23 years. I am working in education from the last 23 years. I got the 5 times national award in education field. It's a really wonderful moment for me to receive this award by the honorable persons. It's really an honor for me to receive the PhD degree by the hand of honorable persons here. And I would like to say thanks to organizing committee who and jury members who recognize me and my work for this honor. It's a really great honor to have a doctor in front of the name, and this is a great honor. And I would like to say thanks to all
member for this honor to me. And yes, I would like to SSA University who is giving the honor in education field and social work. So I would like to give the great thanks to them also. ये विधि के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में जो भी कार्य हो सका है इस जीवन में, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। मानद उपाधि है पीएचडी की। हाँ, मुझे अच्छा इसलिए लगा कि हमारे कई जिला जज भी इस कार्यक्रम में उनको ये मानद अवार्ड विधि के क्षेत्र में दिया गया है। विधायिका के भी कई सदस्यों को इसमें पीएचडी का ये अवार्ड मानद उपाधि दी गई है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे इस मानद उपाधि को प्राप्त करने वाले सदस्य हैं वो सभी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज के उस वर्ग के लिए काफ़ी काम किया है जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है। इंदु बाला, मैं हरियाणा पुलिस में एज इंस्पेक्टर कार्यरत हूँ और अभी मैं SHO वुमन बल्लभगढ़ के तौर पे काम कर रही हूँ। और जी एक जिम्मेदारी होती है, कोई भी आपको एक अलग पहचान मिलती है तो आपको और उसको ज़्यादा मेहनत से और अच्छे से जो लगन से आपको उस उपाधि को और ऊपर उसको लेके जाना होता है, समाज के लिए और ज़्यादा उसमें निष्ठा से काम करना होता है। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन जो कहें कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी और कहें कि अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही है और ऐसे में 256 नए जो है कहेंगे की बात भी कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए, देश के लिए हम जितना कर सकें उतना कम है। अगर कोई भी एक कदम उसमें किया जाता है और बच्चों के लिए या किसी भी महिला के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी समाज के लिए जो कार्य किया जाता है वो बहुत ही एक समाज का विकास और हमारे भारत के विकास में काम है, वो बहुत अच्छा है। सभी देश की सेवा करें, समाज के लिए जो कर सकते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत है, समाज के लिए, दूसरों के लिए। सिर्फ बात इतना ही है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखें, वही एक समाज सेवा है। देखिए, एक बहुत गौरव के क्षण है और चूंकि ये संस्था एजुकेशन के लिए काम कर रही है और खासकर जिस तरह के आज सम्मानित यहाँ गैदरिंग थी, सारे शिक्षाविद थे, सोशलिस्ट थे, बहुत बढ़िया क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, उन सबको आज सम्मानित किया गया। उनमें से अगर एक मैं भी हूं तो मुझे बहुत सम्मान मिला है। मैं जगदीप वत्स, प्रेसिडेंट नई दिल्ली बार एसोसिएशन, आज राजेश मदान जी और तरुण अरोड़ा जी ने काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें कि इन्होंने पीएचडी, भारत गौरव और दिल्ली गौरव और हरियाणा गौरव के सम्मान से बहुत से कैंडिडेट्स को इन्होंने सम्मानित किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनका कदम है। और भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए खास तौर पर राजेश मदान जी और तरुण अरोड़ा जी के जो ये प्रयास हैं और उनकी टीम के जो प्रयास हैं वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। मैं RK शर्मा। आज आपको किस चीज के लिए सम्मानित किया गया है? मुझे जो नवाजा गया है वो डॉक्टरेट PhD डिग्री से नवाजा गया है। आज यहाँ पे जो अवार्ड किया गया, PhD का जो अवार्ड किया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पे जो भी सारे जो एस्पिरेंट्स आए थे, जिन्हें भी अवार्ड किया, सारे अवार्डी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एसोसिएशन को शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे टैलेंट को यहाँ पे इस तरह से अवार्ड किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे टैलेंट को बढ़ावा मिलता है और एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, अपने काम को बहुत अच्छे से करिए और बहुत डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से करिए। और इस तरह के अवार्ड मिलने से कोई भी एस्पिरेंट होता है, अवार्डी होता है, वो बेसिकली मोटिवेट होता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। और इसके लिए मैं सारे एसोसिएशन को अपनी तरफ से